नमस्कार साथियों। तो कल हमने मैथ की एक एलसीएम एचसीएफ की क्लास अपलोड की थी, तो उसमें बहुत साथियों को बहुत अच्छा प्यार देखने को मिला। तो उम्मीद है आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने उस पर भी हमें बहुत अच्छा प्यार देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो हम लेकर आए साझेदारी की। ये आपके कई एग्जाम में साझेदारी का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हरियाणा सीईटी की बात करें तो हरियाणा सीईटी में इसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको साझेदारी जो है उसको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में आपकी साझेदारी की जो प्रॉब्लम है या जिसको साझेदारी समझ में नहीं आती है, तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपकी साझेदारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो साझेदारी में देखते हैं क्या क्या होता है, साझेदारी कैसे होती है, क्या चीज काम आती है। तो उसके लिए हमें साझेदारी को देखना है। तो साझेदारी देखिए, सबसे पहले हमारे सामने 3 चीजें हैं। एक है पूंजी, एक है समय, और उसके बाद अगर हम साझा कर रहे हैं तो लाभ तो हमें चाहिए। तो पूंजी की बात करें तो कोई भी साझा यदि आपको स्टार्ट करना है, किसी भी वर्क को शुरू करना है, साझा मतलब आपको कोई भी पार्टनरशिप में कोई भी काम शुरू करना है, तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमारी होती है पूंजी की। यानी कि काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। कोई भी आपको काम करना है सबसे पहले आपको पैसा चाहिए। अब यदि आपके पास पैसा है, उसके बाद फिर आपको समय भी चाहिए। नहीं तो पैसा आपका रहेगा, समय कोई और दे जाएगा। तो आपके पास पैसा है, उसके साथ साथ समय भी होना चाहिए। तो आपके पास यदि दोनों चीजें हैं, पैसा भी है और समय भी है, तो आप किसी कारोबार को शुरू कर सकते हैं। क्या मतलब कारोबार को शुरू करने के लिए, साझेदारी को शुरू करने के लिए आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है, पूंजी और समय। हमने कुछ पूंजी लगाई, किस समय के लिए लगाई ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद बात आती है लाभ की। तो अगर लाभ की बात की जाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। आपका प्रॉफिट पैसों पर भी निर्भर करता है, आपका प्रॉफिट समय पर भी निर्भर करता है। तो हमारा लाभ दोनों चीजों पर निर्भर करता है। कहने मतलब जो लाभ होता है वो पूंजी और समय का गुणनफल होता है। यदि हम पूंजी को समय से मल्टीपल कर देते हैं तो क्या आता है, लाभ आता है। कहने मतलब जब भी मैं क्वेश्चन में लाभ की बात करूंगा तो आपका ध्यान पूंजी और समय पर जाना चाहिए। आपको क्वेश्चन में ओनली पूंजी देखनी है और समय देखना है। तो जो पूंजी है, जो रुपया उसने निवेश किया है, तो उसको हम यदि समय से गुणा कर देते हैं तो आपका लाभ निकल कर आता है। तो जब भी लाभ की बात करेंगे तो वहां पर आपको पूंजी और समय दोनों को आपस में मल्टीपल करना है, और दोनों को मल्टीपल करके हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं। तो साझेदारी में ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लाभ भी, समय भी और पूंजी भी। अगर आगे हम इसमें बात करें तो यदि आपके पास पूंजी क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन यदि क्वेश्चन में समय नहीं है और हमसे लाभ पूछा जाए तो लाभ हमें ओनली पूंजी पर ही निकालना है। यानी कि समय को लेना ही नहीं है, समय को यूज ही नहीं करना है अगर क्वेश्चन में समय नहीं है। या तो क्वेश्चन में समय हो नहीं, या फिर क्वेश्चन में समय सेम हो। अगर क्वेश्चन में समय की बात नहीं करता है या फिर समय सेम होता है तो वहां पर जो लाभ है वो डायरेक्ट पूंजी पर निर्भर करने लग जाएगा। और अगर क्वेश्चन में पूंजी सेम है, मान लो क्वेश्चन में पूंजी को सेम देता है, समय अलग है, तो समय यदि अलग अलग है तो हमारा लाभ ओनली समय पर निर्भर करेगा, हमें पूंजी से कोई मतलब नहीं है। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम साझेदारी को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम साझेदारी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको साझेदारी के टाइप्स करवाते हुए चलूंगा कि साझेदारी में कौन से टाइप को, कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। तो इसको शुरू कर देते हैं हम। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी, 2 बंदे हैं ए और बी। ए ने तो लगाए 6,000 रुपए और बी ने लगाए 4,000 रुपए। दोनों ने 6,000 और 4,000 रुपए का निवेश किया। यदि कुल लाभ 2,000 रुपए का हुआ तो ए को कितना लाभ मिलेगा। कहने को मतलब हमें ए की पूंजी दे रखी है, बी की पूंजी दे रखी है।
दोनों की पूंजी हमारे पास है और हमें दोनों का लाभ पता है, तो हमें अलग अलग लाभ निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में समय का कोई जिक्र नहीं है, समय की बात नहीं की गई है इस क्वेश्चन में, समय का जिक्र नहीं है, तो आपको समय पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको ओनली पूंजी पर ध्यान देना है। देखो आपके पास दो बंदे ए और एक है बी। ए की पूंजी कितनी है 6,000 रुपए और बी की पूंजी कितनी है 4,000 रुपए। समय दिया जाता तो समय से मल्टीपल कर देते, मैंने आपको बताया लाभ जो होता है समय गुणा पूंजी, पूंजी का समय से गुणा करते हैं तो लाभ आता है। तो यहां पर ओनली पूंजी समय है ही नहीं, तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां से इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये जो अनुपात हमने निकाला यही अनुपात पूंजी का है और यही अनुपात किसका है लाभ का है, क्योंकि आपको बताया अगर समय नहीं है तो वही अनुपात लाभ का हो जाएगा, समय होता तो समय का गुणा हो जाता। तो इस प्रकार हमने लाभ का अनुपात निकाल लिया। तो हमारे पास जो लाभ का अनुपात आया वो आया 3:2 और हमें जो कुल लाभ दे रखा है वो दे रखा है कितना 2,000। तो कुल हमारा लाभ का अनुपात कितना है 5, यानी कि 5 का मान हमको 2,000 दे रखा है, यानी कि 2005 की जो वैल्यू है वो 2,000 है। हमसे पूछा क्या है कि ए को कितना मिलेगा, तो ए की पूछा है तो ए का कितना है 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए। बी का पूछता तो बी के लिए किससे गुणा 2 से गुणा, तो हमने 3 से गुणा किया, इसको काट दीजिए 5 चौक 20, 400 और 400 का 3 से गुणा करेंगे 4 तिया 1200, यानी कि अगर 2,000 रुपए कमाते हैं तो 1200 रुपए कौन ले जाएगा अपना ए ले जाएगा। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। एक बार दोबारा बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जो साझेदारी वाली इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखो आपके पास दो बंदे हैं ए और बी, सीधी सी बात है साझा शुरू करना है तो कम से कम 2 बंदे होने ही चाहिए। कोई भी कारोबार आप करते हो आपके पास कम से कम कितने बंदे होने चाहिए 2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 बंदे हैं ए और बी, ये 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बंदे उसने दिए, एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी। फिर वो कहता है ए ने लगाए 6,000, ए ने कितने लगाए 6,000, यानी कि रसियन ले आया 6,000 में, ठीक है। अब ए ने 6,000 रुपए लगाए और बी ने कितने लगाए 4,000, इंडियन ले आया। अब दोनों की पूंजी दे रखी है, अगर क्वेश्चन में समय होता कि कितने समय के लिए ले आया तो गुणा कर देते समय को, समय इसमें नहीं है इसलिए डायरेक्ट इनको ही काट दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये हो गया 2 तिया 6 और ये हो गया 2 दूनी 4। तो ये जो अनुपात आया हमने पूंजी का अनुपात निकाला और वही अनुपात किसका हो गया लाभ का। यदि क्वेश्चन में समय नहीं है तो समय होता तो गुणा करते, समय नहीं है तो गुणा नहीं करेंगे। तो जो आपका पूंजी का अनुपात आया वही आपका लाभ का अनुपात, लाभ है लाभ का अनुपात है तो कुछ भी पूछो हम निकाल करके दे देंगे। तो जो आपको चाहिए वो हमें निकालना है, तो उसको चाहिए ए का लाभ, बी का नहीं चाहिए उसको ए का चाहिए, तो ए का हमें निकालना है। तो जो लाभ है कुल उसको ऊपर लिखो, ये किसकी वैल्यू है टोटल की, तो टोटल कितना है हमारे पास 5 गुणा किसकी पूछा है ए की पूछा है, तो ए की कितना अनुपात है 3, 3 से गुणा कर दो 5 चौक 20, 400 और 400 गुणा 3 से करेंगे तो 1200 रुपए आ गए किसके पास ए के पास, यानी कि ए ने कितने कमाए 1200 रुपए कमाए। तो इस प्रकार से साझेदारी क्वेश्चन पे कर सकते हैं। इसमें टाइम मेंशन नहीं था, टाइम होता तो टाइम को गुणा करते लेकिन टाइम नहीं था, ओनली क्या था इसमें पूंजी थी, तो कोई टाइम से गुणा नहीं करना, डायरेक्ट पूंजी को काटना है, लाभ का अनुपात आ गया, लाभ दे रखा है, लाभ टोटल लाभ दिया है, नीचे टोटल अनुपात गुणा जिसका पूछा है उसका अनुपात। इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, तो दूसरे क्वेश्चन पर आप दिमाग लगाइएगा और उसको कीजिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में है एक्स और वाई, एक तो एक्स है और एक कौन है वाई। एक्स ने 3,000 रुपए लगाई, बेचारा गरीब था, वाई ने 5,000 लगाई, थोड़ा सा अमीर था। यदि कुल लाभ 1,600 रुपए का हुआ, यानी कि दोनों ने किसी कारोबार को शुरू किया और ओनली 1,600 रुपए का लाभ कमाया, तो वाई का लाभ कितना है, तो वाई ने कितना कमाया होगा। देखो एक्स और वाई, एक्स ने लगाए 3,000 और वाई ने लगाए 5,000, तो यहां पर देखिए 3 जीरो कट गई, ये बचा 3:5, यही अनुपात किसका होगा लाभ का होगा।
तो हमारे पास लाभ का अनुपात आ गया। हमें जो लाभ दे रखा है, टोटल दे रखा है, टोटल लाभ 1600 रुपए है, तो टोटल लाभ तो हो गया 1600। ठीक है जी, बटे में भी टोटल, तो ये 1600 किसकी वैल्यू है, 8 की, हमारे पास टोटल अनुपात 8 आ गया। गुणा किसका पूछा है, तो जिसका पूछा है उसको गुणा कीजिए, y का पूछा है, तो y का अनुपात कितना, 5, तो 5 से गुणा कीजिए, तो 8 8 दूनी 16, तो ये हो गया 5 दूनी 10, कितना निकल कर आया, 1000। तो यहां पर जो y का लाभ हुआ वो कितना हुआ, 1000। तो यहां पर वो y का पूछा, x का भी पूछ सकता था, x का पूछेगा तो किससे गुणा कर देते, 3 से गुणा कर देते। तो जिसका पूछा है उसी से गुणा करना है, ठीक है। तो x का पूछता तो 3 से गुणा, और y का पूछेगा तो 5 से गुणा, और टोटल वैल्यू हमको दे रखी है। तो कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो आपका ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट 3 जीरो कट गई, डायरेक्ट ही आ गया 3:5, हटाओ ये भी नहीं लिखना, 3 और 5 8, 1600 बटे कितना 8, किसका पूछा है उसने, y का, तो y का कितना 5, 8 दूनी 1600 और 2 पंजे कितना 1000 रुपए। तो आपको इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। तो अपने निकालने का तरीका सीख लो, जितना जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो बर्फ जम जाएगी, दिमाग में कुछ नहीं निकलेगा। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है, तो अगर निकालना सीख गए हो तो निकालिए। देखिए पी और क्यू ने, पी ने लगाए 9000 और क्यू ने लगाए 3000, निवेश किया तो कुल लाभ 1200 का हुआ, तो क्यू को कितना मिलेगा। देखो वही सेम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट काट सकते हैं आप, 3 जीरो कट गई, 3 है कम 3, और ये 3 तिया 9, कितना आ गया 3:1। ये तो पी का है और ये किसका है, क्यू का है, ठीक है। दोनों का जो टोटल लाभ है वो है 1200, दोनों का कुल लाभ कितना है 1200, और कुल दोनों का टोटल अनुपात का कितना है 4, गुणा पूछा किसका है, किसका पूछा है, क्यू का पूछा है, तो क्यू के लिए 1 से मल्टीपल, तो 4 तिया 12, कितना आ गया 300 रुपए लाभ आ गया, किसका, क्यू का, क्यू का लाभ कितना आ गया 300 रुपए। तो यदि ये दोनों मिलकर के व्यापार को शुरू करते हैं, एक ने 9000 लगाए, एक ने 3000 लगाए, दोनों ने कुल मिलाकर 1200 रुपए का लाभ कमाया, तो क्यू को कितने का लाभ हुआ, क्यू को हुआ 300 रुपए का लाभ। तो साझेदारी को अच्छे से समझ लेना, इसका प्रत्येक तरीका आपको आना चाहिए। साझेदारी की क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, कोई से एग्जाम की आप तैयारी करोगे साझेदारी का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो वैसे भी आपको पार्टनरशिप करनी होती है, कई बार खुद भी व्यापार करो, साझा करो, तो वहां पर भी आपको साझेदारी आनी चाहिए, नहीं तो साझे करने के लिए बहुत है। साझा बहुत चल रहा है आजकल, आगे आगे बच्चे भी साझे के ही होंगे, अब तो सिंगल के चल रहे हैं अभी ट्रेंड में। अगला देखो, एम और एन, इन्होंने क्रम से 4000 और 6000 लगाई, और लाभ कितने का हुआ 5000 का। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 तिया 6, ये आ गया 2:3। ये एम का है और ये किसका है, एन का है, ठीक है। दोनों का जो टोटल लाभ है वो 5000 है, तो नीचे भी दोनों का टोटल आएगा, तो दोनों का टोटल कितना, 2 और 3 कितना 5, गुणा किसका पूछा है, एम को कितना मिलेगा, एम कितना लेके रहेगा, तो एम का अनुपात कितना है 2, तो जो एम का है उसी से गुणा कर दीजिए, वो उसको मिल जाएगा। एम से काटेंगे तो कितना हो गया 1000, 1000 का गुणा 2 से कर दिया, कितना हो गया 2000, तो एम ले गया कितने रुपए 2000 रुपए। तो दोनों ने मिलकर एक व्यापार किया, व्यापार में हमें यहाँ पर देखो कहीं पर भी समय की बात नहीं कर रहा है, समय होता तो हम समय का मल्टीपल कर देते, समय है ही नहीं तो हमें समय का मल्टीपल नहीं करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी ने 7000 और 3000 का निवेश किया, अगर उनको लाभ 4000 का होता है तो बी को कितना मिलेगा। अब बी को कितना चाहिए, ठीक है, तो बी को दे दीजिए। देखो हमें बी को देना है, कितना देना है पहले देख लेते हैं, दोनों के पास है कितना कितना। ए की वैल्यू, ए का मान 7000, इसने 7000 लगाए, और बी ने कितने लगाए 3000, तो अनुपात आ गया 7:3। जो दोनों की टोटल लाभ था वो था 4000,
बटे में भी टोटल आएगा 7 और 3 कितना 10 गुणा पूछा किसका है बी कि बी को कितना दोगे आप, तो बी देके कितना लेना चाहता है, बी का मान है 3, तो 10 से कट गया 1 0 कट गई, ये हो गया 400, 400 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो गया 1200, तो बी कितने मिलेगा 1200 में, तो बी को जो लाभ हुआ वो कितने हुआ 1200 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये आसान आसान से क्वेश्चन थे, ये तो आप इनको करना सीख ही गए होंगे, और थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है। हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में देखिए उसमें क्या था, पूंजी तो थी लेकिन क्या नहीं था, समय नहीं था, तो समय का हमने जिक्र किया क्या, नहीं किया, हमने समय की बात ही नहीं की। इन क्वेश्चन में क्या है कि पूंजी है, समय भी है, लेकिन एक चीज है पूंजी सेम है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था हमारे पास भी वही है, दूसरे के पास भी वही है, दोनों के पास सेम चीज है, तो छोड़ दो ना, ऐसे को क्यों रखो, सबके पास सेम है तो उस चीज को छोड़ सकते हैं, वो चाहे पूंजी हो और चाहे समय हो। ठीक है, पूंजी है अगर सेम है तो पूंजी छोड़ दो, समय सेम है तो उसको छोड़ दो, जो सेम है सबको छोड़ दो, सेम मत रखो। ठीक है, तो पूंजी सेम है दोनों में 5000, यहां भी 5000, पूंजी की बात ही मत करो आप, ये तो ए के साथ भी है बी के साथ भी है, रहने दो। टाइम की बात करो ओनली, ये कितने महीने 6 महीने, ये कितने महीने 12 महीने, तो 6 अनुपात 12, ये हो गया 6 कम 6 और ये हो गया 6 दूनी 12, अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात 2, ये तो ए का अनुपात है, ये किसका अनुपात है बी का। समझ आए कैसे निकाला, तो निकालना सीख लो। देखो पूंजी सेम है, दोनों जगह पूंजी सेम है तो पूंजी को छोड़ सकते हैं, जो सेम है 2 के पास है उसको छोड़ दो, नहीं तो फिर कल को 3 के परसों 4 के पास होगा ही, तो इसको छोड़ दीजिए जो सेम है। तो समय सेम नहीं है, समय को ले लीजिए, ये तो कितना 6, ये कितना 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो ए और बी का जो अनुपात है समय का भी वही होगा, लाभ का भी वही होगा, ये लाभ का भी अनुपात है और समय का भी अनुपात है, तो लाभ का अनुपात आ गया और लाभ की वैल्यू 3000 है टोटल की, तो 3000 किसकी वैल्यू है टोटल की, यानी कि 3 की वैल्यू है, पूछी किसकी है एक की, यानी कि 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 से मल्टीपल कर दो, 3 से काटेंगे 1000 हो गया, 1000 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ गया 1000, तो हमारे पास जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 1000 रुपए, 1000 रुपए किसका लाभ हो गया ए का लाभ, तो निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो किसी का भी लाभ पूछे, पहले क्वेश्चन कर रहे थे हम पूंजी को काट रहे थे, अब हम समय को काट रहे हैं, पूंजी सेम है, अगर पूंजी सेम नहीं होती तो आपको मैंने बता रखा है पूंजी गुणा समय, फिर आपको पूंजी को समय से गुणा करना होता है यहाँ पर। ठीक है, 5000 का गुणा 6 से, और यहाँ कोई अलग राशि होती है उसका गुणा 12 से, यहाँ भी आप 5000 का गुणा करते हो तो वही उत्तर आएगा, तो सेम है तो उसको रखते क्यों, छोड़ दो उसको। ठीक है, जिंदगी में रखना ही नहीं, छोड़ना सीखो। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, एक्स ने 4000 लगा दिए, एक्स ने लगाए 4000 3 महीने के लिए, वाई ने भी 4000 9 महीने के लिए, ठीक है, निवेश किया तो लाभ हुआ 1200 का, तो वाई का हिस्सा कितना है, देखिए 4000 4000 कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, बात आती है ओनली टाइम की, इसने कितने टाइम लगाया 3 महीने, इसने लगाया 9 महीने, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1 अनुपात 3 आ गया, ये एक्स का है और ये वाई का है, देख गया ना एक्स वाई का, एक्स का 1 है वाई का 3 है। ठीक है, तो वाई का ज्यादा होगा और एक्स का क्या होगा छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, दोनों का जो टोटल लाभ है वो है 1200, तो दोनों का ऊपर तो नीचे भी दोनों का, तो नीचे दोनों का कितना 4 गुणा किसको देना है अब वाई को देना है, तो वाई कितना 3, 4 से काट दो 4 तिया 12, 300 और 300 गुणा 3 करेंगे तो कितना 900, ये किसको देना है वाई को देना है, तो वाई को कितना देना है साहब 900 रुपए देना है, तो वाई 900 रुपए का लाभ कमा गया, कितने रुपए लगा करके 4000 रुपए लगा करके, पैसा दोनों ने सेम लगाया था, इस ये तो 3 महीने में ही चला गया, ये 9 महीने तक गया, तो जो ज्यादा टाइम रहा वो ज्यादा लेगा ना, ये 3 महीने रहा ये बेचारा कम लेगा, ये ज्यादा लेगा, तो इसने तो कम लिया, इसने कितना लिया 900, ये कम लेगा उससे, तो उसने वाई का ही पूछा कि वाई ने कितना लिया, तो हमें एक्स से मतलब नहीं है एक्स ने 3 महीने कितना लिया, हमें वाई से मतलब है वाई ने 9 महीने तक कितना लिया, तो वाई ने 9 महीने तक कितना लिया 900 रुपए लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी ने 6000
12 महीने के लिए, क्यू ने भी 6000 6 महीने के लिए निवेश किया, दोनों की पूंजी सेम है तो छोड़ दीजिए दोनों को। टाइम अलग अलग है, हम ओनली टाइम की बात करते हैं। पी 12 महीने और क्यू 6 महीने, तो काट दिया 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो अनुपात आ गया 2:1। ये अनुपात आ गया किसका, पी का और क्यू का। पी और क्यू का अनुपात आ गया 2:1। आगे बात करते हैं, कुल लाभ 3600 का हुआ, तो हमारा टोटल 3600 और टोटल वैल्यू कितनी है 3, गुणा किसको देना है, अब क्यू को देना है। तो क्यू को कितना देना है, तो क्यू का कितना है 1, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 गुणा 1 करेंगे तो क्यू कितना 1200, तो क्यू को देना पड़ेगा कितने रुपए 1200 रुपए। ठीक है, यानी कि क्यू ने जो लाभ कमाया वो कितने का कमाया 1200 रुपए। तो यहां पर सब में पूंजी सेम आ रही है, पूंजी का जिक्र नहीं कर रहे, ओनली टाइम अलग है तो हम टाइम का जिक्र कर रहे हैं। आपको फिर बता देता हूं, अगर ये पूंजी सेम नहीं होती, अलग अलग होती, तो हम पूंजी का गुणा करते टाइम से। टाइम सेम होता तो टाइम को छोड़ देते, पूंजी सेम है तो पूंजी को छोड़ दिया, तो जो चीज सेम है उसको छोड़ दिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एम और एन दोनों ने 8000 निवेश किए, यानी कि एम ने भी 8000 और एन ने भी 8000। ठीक है, दोनों का सेम है तो उसको छोड़ दीजिए, सेम चीज से मतलब मत रखो, दो दो के पास है उसको मत रखो अपने पास। आगे की बात करते हैं, एम ने कितने महीने 4 महीने, एम ने तो 4 महीने काम किया, एन ने कितने महीने काम किया 8 महीने। दोनों के पास चीज सेम है, एम के पास भी वही है, एन के पास भी वही है, लेकिन एम तो 4 महीने करके चला गया और एन ने कितने महीने किया 8 महीने। तो जिसने ज्यादा महीने काम किया उसको तो ज्यादा मिलेगा, जिसने कम महीने काम किया उसको कम मिलेगा। तो हम निकाल रहे किसको कितना कितना मिलेगा, पहले अनुपात निकाल लेते। ये तो एम का तो है 4 महीने और एन का है कितने महीने 8 महीने, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 1:2। हमारे पास जो लाभ की राशि है वो है 2400 रुपए, ये 2400 रुपए टोटल है, यानी कि ऊपर दोनों का है तो नीचे भी दोनों का लगाओ, तो दोनों का कितना हो गया 3 गुणा जिसका पूछा है, देना किसको है एम को देना है। अब कितना देना है, तो एम का कितना है 1, तो एम को 1 से गुणा कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 3 अठा 24, 800 गुणा 1 कितना आ गया 800। तो जो अपने एम की वैल्यू आई, एम का जो मान आया वो कितना आया 800, यानी कि एम ने 4 महीने काम किया और कितने रुपए ले गया 800 रुपए ले गया। तो इस प्रकार हम एम की भी निकाल सकते हैं। अगर वो कहता एन का, तो एन के लिए किससे गुणा करना पड़ जाता हमें, एन के लिए 2 से, तो 2 से गुणा करते फिर अपना 1600 आ जाता। तो यहां पर हम एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एन का मान भी निकाल सकते हैं। तो जो हमसे पूछा है उसी का ही निकालना है, ठीक है, सबका मत निकालना बेफालतू में, जिसका पूछा जाए उसका निकालो, आंसर आ जाएगा आपका। नीचे है ही निकाला होगा, सिर्फ देखना है किसका है बस। तो इसमें एक बार ऑप्शन देखो, उसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। ए और बी ने 5000 निवेश किया, दोनों ने सेम राशि को निवेश किया, तो राशि से तो मतलब ही नहीं है, बस ये देखो ज्यादा दिन किसने वो पूंजी लगाई। ए ने तो लगाई 9 महीने, बी ने लगाई 3 महीने, ए ने लगाई 9 महीने और बी ने लगाई 3 महीने, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो रेशो आया 3:1। हमसे टोटल वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू कितनी है 1800, 1800 टोटल है, तो टोटल वैल्यू कितनी है 4 गुणा, अब किसको देना है, अब बी को देना है कि बी कितना लेगा, तो बी कितना लेगा, बी की क्षमता है 1, तो बी को 1 से मल्टीपल कर दे, इसको 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 450 का गुणा 1 से करेंगे तो बी को कितना देना है, बी को 450 देना है। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। देखो ए और बी दोनों की राशि सेम है, तो हम राशि को यूज में नहीं ले रहे, जो दो दो के पास है उसको आप भी छोड़ दीजिए, जो सबके पास है उसको नहीं लेना है। तो ए ने तो रखा 9 महीने, बी ने रखा 3 महीने, तो हमसे पूछा है बी की राशि, तो बी को कितना मिलेगा 450, और ए की पूछता तो ए के लिए हम गुणा कर देते किससे 3 से। तो साझेदारी के इस प्रकार सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि हाँ सर क्या क्या कह रहा है। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था पूंजी सेम थी, पूंजी को छोड़ दिया था, समय सेम था तो समय को छोड़ दिया था,
अब दोनों अलग अलग हैं, समय भी अलग है और पूंजी भी अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो हमें किसी को नहीं छोड़ना। अब सेम है तब छोड़ देना, एक चीज दोनों के पास है तो छोड़ देना, अलग अलग है तो मत छोड़ना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक तो अपने पास है ए और एक है अपने पास बी। ए ने कितने रुपए लगाए? 6000। बी ने कितने रुपए लगाए? 4000। तो मैंने आपको बताया था कि अगर समय अलग अलग है तो समय का मल्टीपल कर दीजिए उनके साथ। ए का समय है 8 महीने, ए ने कितने महीने लगाए? 8 महीने तक। और बी ने कितने महीने तक लगाए? 10 महीने। इसने 8 महीने काम किया, उसने 10 महीने काम किया। तो यहां पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4, और काटना चाहो तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और वो गया 5 एकम 5। हमारे पास ए और बी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमसे कहा है कि दोनों का जो टोटल लाभ है वो 3600 है। दोनों का टोटल लाभ कितना है? 3600। और हमारा अनुपातों का टोटल कितना है? 11 गुना, पूछा किसका है हमसे? हमसे पूछा ए को कितना मिलेगा, तो ए का कितना है? 3। तो इसको 11 से काट दीजिए, आपका ये आंसर दशमलव में आएगा। ये ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें। तो 11 11 तिया 33, 3 बच गया 30, 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77, 3 बचेगा 30 और 11 दूनी 22, 8 बच गया 80, 11 7 77, 3 से गुणा कर दो, 3 7 21, ये बच गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 तिया 9। तो इतने रुपए का लाभ होगा किसको? ए को। तो इस प्रकार हम ए के लाभ को निकाल सकते हैं। अगर हमसे बी का पूछता तो हम बी को भी निकाल सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए तरीका, जो पूंजी दी गई है उसको टाइम से गुणा कीजिए, यहां भी पूंजी दी गई है टाइम से गुणा कीजिए, तो दोनों को काट करके लास्ट में दोनों का आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ गया 6, इसका आ गया 5, तो दोनों का अनुपात दे रखा है, टोटल भी वैल्यू दे रखी है, तो नीचे भी हम टोटल रखेंगे। तो 3600 के बटे में 11 और गुणा कितना? 3, तो ये आंसर आ जाएगा किसका लाभ? ए का लाभ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आपको अब अगला क्वेश्चन करना है सेम। देखो 3000 रुपए, एक्स ने 3000 रुपए लगा दिए, कितने महीने तक? 12 महीने तक, यानी कि इसने 12 महीने तक काम कर दिया। और वाई ने कितने लगा दिए? 6000 रुपए, कितने महीने तक? 6 महीने तक। तो लाभ हुआ 2400 रुपए का। तो इन दोनों को 2400 रुपए का लाभ होता है, तो एक्स को कितना देना पड़ेगा? अब किसको देना है? अब एक्स को देना है। ठीक है, तो कितना देना है ये हमको निकालना है कि एक्स को कितना देना है। तो हमारे पास दो बंदे, एक तो एक्स है और एक कौन है? वाई। ए लेकर आया 3000 में, कितने दिनों के लिए रखा? 12 महीनों के लिए। वाई लेकर आया 6000, कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, अब इनको काट सकते हैं आप, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 6 दूनी 12, तो 1 अनुपात 1। तो ये आ गया 1 अनुपात 1, यानी कि दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। तो दोनों का जो लाभ हुआ, दोनों का लाभ कितने का हुआ? 2400 रुपए का। दोनों को जो प्रॉफिट हुआ 2400 रुपए का हुआ, तो दोनों को बराबर बराबर है, जिसका मतलब कितने कितने? 1200 मिल जाएंगे। अब चाहे वो एक्स का पूछे चाहे वाई का पूछे, तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे? 1200 रुपए मिल जाएंगे। दोनों को लाभ 2400 रुपए का हुआ और लाभ का जो अनुपात है वो सेम है दोनों का, 1 अनुपात 1। जितना एक्स ने लिया उतना वाई ने लिया, भले इसने 12 महीने तक लिया हो, इसने 6 महीने तक काम में लिया हो, लेकिन लिया बराबर है दोनों ने, तो दोनों का अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों का लाभ भी बराबर होगा। 2400 रुपए का टोटल लाभ है, तो दोनों का लाभ कितना कितना हो गया? 1200 हो गया। अब अगला देखते हैं, आगे का देखो, ये रहा आगे का। ठीक है, पी ने 5000 को 10 महीने के लिए और क्यू ने 10,000 को 5 महीने के लिए। ये भी सेम है, देखो वही 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये आपका 10 से 10 कट जाएगा और देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यानी वापस से 1 अनुपात 1 आ गया। 1 अनुपात 1 का मतलब दोनों को बराबर बराबर लाभ हो रहा है, तो बराबर बराबर लाभ, यानी कि टोटल लाभ 4000 है, तो बराबर बराबर लाभ 2-2000 का हो जाएगा। किसी का पूछ ले, क्यू का पूछ ले तो बेटे तू भी 2000 ले, पी का पूछ ले तो वो भी 2000 ले। ठीक है, तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, चाहे वो पी हो
चाहे वो क्यू हो, दोनों को 2-2 हजार मिलेंगे। तो इसमें तो मजा नहीं आया। अगला देखिए आप, सेम था ये तो। इस क्वेश्चन को देखिए, हो सकता है इसमें मजा आए। ठीक है, हाँ इसमें आ जाएगा। इसमें देखो ए ने कितने लगाए, 2000। एक तो ए है और एक कौन है, बी। ए ने 2000 लगाए और 2000 लगा करके भी इसकी घरवाली 4 महीने रुकी। बी ने 4000 लगाए तो भाई पैसे ज्यादा लगाए तो थोड़े से ज्यादा रुकेगी, 8 महीने रुकी। ठीक है, तो अब इनको काट दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 से 4 कट गया, ये 2 एकम 2 और 2 चुके 8। तो ये इनका रेशो आ गया किसका, लाभ का, कि इन्होंने ऐसा करके क्या प्रॉफिट कमाया। तो दोनों का रेशो आ गया और दोनों का जो टोटल लाभ है वो 3000 है, मतलब 3000 कमा गए ये फिर भी। तो दोनों का टोटल 3000 है, तो नीचे भी वही रखो जो ऊपर है। ऊपर टोटल है, नीचे भी टोटल रखो, तो नीचे भी 5 है इसके, गुणा पूछा किसका है, ए का। तो जिसको पूछा है उसको थोड़ा साइड में रखो। ए का पूछा है, ए का कितना है, एक, ए का एक ही है। ठीक है, जिसको काट दीजिए। 5 30, 600, 600 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 600 रुपए। 600 रुपए किसको मिलेंगे, ए को। ठीक है, तो ए कितने कमा गया, 600 रुपए कमा गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ तो इसको देखिए अब आप। एम ने 7000 रुपए को 6 महीने के लिए लगाया, यानी कि जो एम है उसने 7000 को 6 महीने के लिए लगाया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये हो गया 7 और ये 6, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। तो ये हो गया कितना, 7 बचा इधर, तो उधर बच गया कितना, 6। तो 7:6 आ गया। अब वो कहता है कि महीने के लिए उनका जो टोटल लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 4200 रुपए का। तो टोटल लाभ उनका 4200 रुपए का हो गया। तो 4200 रुपए के हिसाब से हमें एन का मान निकालना है कि एन को कितना लाभ होगा। तो टोटल तो हमेशा ऊपर आएगा, तो ऊपर तो कितना आ गया, 4200। ठीक है, और नीचे इनका टोटल आएगा 7 और 6 कितना हो गया, 13। और गुणा, गुणा किसका पूछा है, एन का। तो एन का मान कितना है, ये तो एम है और ये क्या है, एन। एन का मान कितना है, 6। तो इनको मल्टीपल कर लेना, इनका आंसर आ जाएगा। इसका भी मुझे लग रहा है ऑप्शन में नहीं है। 13 तिया 39, 3 बच गए 30, 13 दूनी 26, 4 बच गया 40 और ये हो गया 13 तिया 39, 1 बच गया 10 जीरो, यानी कि आ जाएगा 6 7 42 और 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19। इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। एम ने 7000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए और एन ने 3000 रुपए 12 महीने के लिए लगाए। तो दोनों का टोटल लाभ 4200 रुपए दे रखा था, तो एन को कितना लाभ मिलेगा ये हमें देखना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे आपके साझेदारी के। कुछ क्वेश्चन हमने देखे, कुछ क्वेश्चन और हैं तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम आगे के क्वेश्चन आपको बाद में अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप हमारी क्लास देखना, आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। इसी प्रकार हम डेली आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप सिर्फ उसको देखते रहना और आगे भेजते रहना।